से लवरेज में आपका स्वागत है सर। नया कोर्ट भवन नया साल में क्या गुल खिलाएगा? हाँ, नया साल में ज़रूर इसका उद्घाटन हम लोग का अथक प्रयास है और आप लोग का बार का सहयोग है। अगले साल जरूर उद्घाटन इसका फरवरी तक उम्मीद करते हैं हो जाना चाहिए। इसके अनुमंडल बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट भवन है, इससे मात्र 600 मीटर की दूरी पर जो कचरा डंप किया जा रहा है, 1.5 एकड़ भूमि तत्कालीन जिलाधिकारी ने आवंटित कर दिया है, बंदोबस्त कर दिया है नगर परिषद फारबिसगंज को। उस पर 2.5 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, जैसा कि मुजफ्फरपुर में हुआ था, और 3.5 एकड़ की मांग की गई है। औपचारिक बयान ईओ फारबिसगंज का है सत्य लवरेज पे। नहीं, ये उचित तो नहीं है, चूँकि यहाँ ऑफिसर का रेजिडेंशियल आवास भी है और इस संबंध में डीएलएमसी मीटिंग में बातचीत भी हुई थी और पूर्व जो जिलाधिकारी थे उन्होंने आदेश भी दिया था कि यहाँ कचरा डैम नहीं रहेगा। फिर भी उसके बावजूद अगर बन रहा है तो ये देखने का विषय है। पिछले 1 वर्ष से सर कचरा इसे गिराया जा रहा है और लगातार सत्य से लवरेज इस मामले पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कर रहा है और वकीलों का आंदोलन भी चल रहा है। कल इन लोगों की ज्वाइंट जो बैठक हुई है उसमें 3 प्रस्ताव लिए गए हैं, जो 2 न्यायालय से संबंधित है, 1 कचरा से संबंधित है। तो इस प्रस्ताव के आलोक में की बैठक में तो जो उठेगा, लेकिन क्या ये आवंटन रद्द किया जा सकता है? अब डीएम साहब के आदेश तो है ही है, पूर्व से है, और उन्होंने डीएलएमसी मीटिंग में अधिवक्ता के समक्ष ये बात कहा है कि कचरा डैम हम लोग हटा लेंगे। तो मौखिक सर मौखिक कहा जाना और स्थलीय जांच दोनों में नहीं, ये डीएलएमसी मीटिंग की बात है, ये मौखिक नहीं कहा गया। मीटिंग में बोले थे कि हट जाएगा और उन्होंने तत्काल आदेश भी दिया है और इस बार पुनः हम लोग रखेंगे इस बात को पदाधिकारी की ओर से। हम तो अभी कोर्ट जो है बिल्डिंग को जो है सर के द्वारा निरीक्षण किया गया है कि हम लोग का भवन के लिए जो जमीन थी उस जमीन को किसे दे दिया गया थाना को। अब हम लोगों का कहाँ बनेगा? जब तक हम लोगों का भवन नहीं बनेगा, बार एसोसिएशन का भवन नहीं बनेगा, तो हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? बहुत जरूरी है। हमने अपना 2015 में मतलब एविडेंस है हम लोग के पास। कर दिया गया। वकील साहब, वकालत खाना का जमीन आवंटित था तो हुआ क्या पता है, लावारिस कर दिया ये लोग। सीओ, एसडीओ, डीएम तीनों मिल के जो है वकालत खाना की जमीन को लावारिस कर दिया है। बिहार में इस तरह का अनूठा आप लोग दे रहे हैं उपहार। ये 15-16 लाख लोगों को फारबिसगंज अनुमंडल का न्यायिक प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन होगा। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अवधारणा है, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय रेणु माटी के क्षेत्र को मिलेगा। इसके लिए आप लोगों का प्रयास के लिए सत्य से लवरेज की ओर से मैं प्रदीप शाह आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रारंभ करने के लिए उस CIS का जो तकनीकी बाधा है उसके लिए अब जैसा कि जानकारी दिया गया आवंटन प्राप्त है और फरवरी माह में इसका संभवतः न्यायालय का कार्यारंभ हो जाना चाहिए। जज साहब आए हुए थे न्याय से संबंधित, और जो हम लोग कल सत्य से लवरेज पर स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया, ये कचरा डैम के संबंध में जो यहाँ बगल में बना दिया गया है, और बिहार सरकार की ये मुखौटे CI साहब, CO साहब और SDO साहब, कलेक्टर साहब जो मिल के उनको बंदोबस्ती कर दिया गया है। इन पर भी DLMCS में कई बार मतलब मीटिंग में ये पारित हो चुका था। DM साहब ने एक्सेप्ट किया था कि वो हट जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। इसके बावजूद अभी तक नहीं हटा, जिसके लिए जिला जज साहब भी आज दुखी मन से कहे कि इस पर कल जो मीटिंग है आप लोग आइए, अपना पक्ष रखिए और इस पर कड़ी से कड़ी मतलब कि इस पर आश्वासन के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो जांच हुआ है बहुत हम लोगों के लिए सुखद है, क्योंकि CIS को लेकर ही यह तकनीकी कारणों से कोर्ट का मामला आगे बढ़ाया जा रहा था, जो आज बहुत खुशी की बात है कि ये काम जनवरी में पूरा हो जाएगा और हम लोगों को उम्मीद है कि फरवरी में यहाँ पर न्यायालय का उद्घाटन हो जाना चाहिए।
तो फरवरी में नया वर्ष में नया सौगात मिलने जा रहा है। वकील काफ़ी खुश हैं। जिला जज आज आए थे कोर्ट के निरीक्षण के लिए और इस क्रम में सबसे खास बात है कि कचरा निस्तारण के लिए जो पूर्ववर्ती जिलाधिकारी ने भूमि आवंटित की है 1.5 एकड़ नप को, और उसके रद्दीकरण की बात भी जिला जज ने वकीलों के साथ हुए भेंट वार्ता में स्वीकारा। सत्य लवरेज लगातार इस विषय पर खबरों के माध्यम से जनहित में एक तरह से आंदोलन सा चला रही है। इसको आज जिला जज की भी स्वीकृति मिल गई है। सत्य लवरेज के लिए मैं प्रदीप साह।